Good morning, dear students. Students, we are doing chapter number 10. Angles. Chapter name is Angles. और इंट्रोडक्शन वर्कशीट हम लोग कल कर रहे थे. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वर्कशीट का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कल किया था. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे क्या दिया हुआ है? गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम योर एनवायरनमेंट. आपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग दो एग्जाम्पल्स बताने हैं. किसके? एक्यूट एंगल के, राइट एंगल के और ऑब्ट्यूज एंगल के. तो बच्चे एक्यूट एंगल आपको पता है क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है. ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक्यूट एंगल शो होती हैं? आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देख के बताइए. ठीक है, तो बच्चे क्या आप बता सकते हो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो अगर आप देखोगे अपने बॉडी पार्ट्स को ही लीजिए. ठीक है, तो अगर आप अपने बॉडी पार्ट्स को लेंगे तो सबसे पहले आप अपने हैंड्स को देखिए. तो बच्चे ये देखिए, ये हैंड्स, ये फिंगर्स हैं. तो इन फिंगर्स के बीच में जो गैप है, तो क्या ये 90 डिग्री का बनता है? नहीं बनता ना. ठीक है, तो 90 डिग्री का ये गैप नहीं, इट मीन्स ये लेस है, 90 डिग्री से छोटा है. तो ये कभी भी आपका 90 डिग्री हो ही नहीं सकता. तो अगर आप इसको करोगे तो मीन्स आपके हाथ को ही तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो ये दोनों फिंगर्स के बीच में जो गैप है वो क्या है? 90 डिग्री से छोटा है. ठीक है, तो गैप ऑफ बिटवीन 2 फिंगर्स. ठीक है, तो एक तो आपका एग्जाम्पल हो गया गैप बिटवीन 2 फिंगर्स. तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया. या फिर आप लोग एक और एग्जाम्पल भी बता सकते हो. ये मैंने वॉच का एग्जाम्पल लिया है. तो बच्चे आपकी वॉच में ये आप लोग देख सकते हो, जब आपकी स्मॉल पिन जो है 1 पे हो और ग्रेटर पिन जो है 12 पे है, तो इट मीन्स आपका 1 o'clock बन रहा है. ठीक है, तो 1 o'clock हो रहा है, तो ये क्या 90 डिग्री का बन रहा है? नहीं हो रहा, 90 डिग्री से छोटा है. ठीक है, तो जब टाइम 1 o'clock है तब भी आपका एक्यूट एंगल होगा. टाइम 1 o'clock, जब आपका 1 o'clock का टाइम हो तब भी आपका एक्यूट एंगल होगा. ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग लिख सकते हो. फिर उसके बाद आता है राइट एंगल. तो बच्चे राइट एंगल तो बहुत सारे हैं. तो राइट एंगल आप कुछ भी ले लीजिए. मान लो आप अपनी बुक ले लीजिए, तो बुक के कॉर्नर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं. ठीक है, और जैसे कि आप लोग वो ले सकते हो, जैसे विंडो है, विंडो के कॉर्नर्स भी राइट है. और क्या ले सकते हो? ये जो आपकी शीट है, ये बिल्कुल सामने ही पड़ी है, ये जो आपकी शीट है, इसके कॉर्नर कैसे है? राइट एंगल है. ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं. कॉर्नर ऑफ शीट, कॉर्नर ऑफ डोर्स, कॉर्नर ऑफ विंडो भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आता है बच्चे ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं लेती हूँ, जैसे मान लो आपके पास ये वॉच ही है. अगर मान लो आपके पास 4 o'clock टाइम है, तब भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा. कैसे? ये देखिए, जब आपका 4 o'clock का टाइम हो तो क्या 90 डिग्री से बड़ा होगा ये. ठीक है, और 5 o'clock है तो भी 90 डिग्री से बड़ा होगा. मैं यहाँ इसको रब करके अच्छे से बताती हूँ आपको. यस, मान लो आपका 4 o'clock टाइम है तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल फॉर्म हो रहा है. और ऐसे ही 5 o'clock हो तब भी आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा. तो जब टाइम आपका 4 o'clock या 5 o'clock लिखते हैं, 5 o'clock, तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा. और बच्चे और दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं? अगर जैसे आप फैन है, ठीक है, फैन में कितने ब्लेड्स होते हैं? 3 ब्लेड्स होते हैं. ठीक है, तो ये आपका फैन है. ठीक है, तो 3 ब्लेड्स होते हैं. तो ये इन तीनों ब्लेड्स के बीच में जो गैप है वो कैसा होता है? ऑब्ट्यूज होता है. ब्लेड्स ऑफ द फैन, ये भी आप एक एग्जांपल लिख सकते हो. राइट. अच्छा, तो ये तो आपके पास एग्जांपल्स हो गए. आप इसके अलावा कोई और एग्जांपल्स भी लिख सकते हो. ठीक है, अब है व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें किस टाइप के एंगल्स बनते हैं? बच्चे कॉर्नर ऑफ स्क्वायर. अगर आपके पास कोई स्क्वायर फिगर हो
तो उसके जो कॉर्नर होंगे वो कैसे होंगे, कौन से एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का राइट एंगल। ये तो क्लियर ही है, हम तो बार बार करते हैं क्वेश्चन। राइट एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज़ 6 o'clock। बच्चे ये देखो, ये वॉच बनी हुई है, अगर हमने 6 o'clock बनाना हो, ठीक है, तो 6 o'clock हो तो ये आपका कौन सा एंगल बन रहा है। तो बच्चे ये जो आपकी लाइन है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जा रही है, तो आपका कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल। राइट ऐसे ही बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ फैन, ये हमने अभी किया, कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और इसके बाद बिटवीन द 4 फिंगर्स एंड द मिडल फिंगर, जो एंगल कौन सा एंगल बनेगा जब आपकी हैंड्स की जो फिंगर्स हैं, 4 फिंगर और मिडल फिंगर। तो बच्चे 4 फिंगर्स आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, ये देखिए, ये आपकी ये देखिए, ये वाली जो है आपकी मिडल फिंगर है, ठीक है, दिस वन इज़ मिडल फिंगर। ये आपकी 2 इधर हो गई और ये 2 फिंगर्स इधर हो गई, ठीक है। तो ये 2 और इधर जो सेंटर वाली फिंगर है, ये इसको हम बोलते हैं मिडल फिंगर। और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, इसको मिडल फिंगर भी बोलते हैं। इन दोनों फिंगर्स के बीच वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री का तो हो ही नहीं सकता, 90 डिग्री का नहीं हो सकता, ऑब्ट्यूज भी नहीं होगा। तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो 4 फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है, एक्यूट एंगल। कॉर्नर ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, ये भी क्लियर है, राइट एंगल। ब्लैक बोर्ड की जो कॉर्नर्स होते हैं वो कौन सा एंगल बनाते हैं, राइट एंगल, 90 डिग्री का बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो आपने प्रोटेक्टर यूज़ करना है और एक आपने एंगल्स बनाने हैं। तो बच्चे मैं आपको ये पहले से बता रही हूँ कि ये आपके पास प्रोटेक्टर आप लोगों ने पहले से देखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस टाइप का प्रोटेक्टर आप ले सकते हो, या नीचे स्केल लगा हो वो वाला प्रोटेक्टर ले सकते हो। और जो बीच में यहाँ पे सेंटर में होल होता है वो मत यूज़ करिए आप, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तो आपकी मार्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप क्लियर उसको देख नहीं पाओगे। तो कोशिश करिए कि आप ऐसा ही इसी टाइप का ही प्रोटेक्टर लीजिए, ठीक है। तो एक एंगल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, बाकी आप लोग अपने आप करोगे। आप लोग ऑलरेडी पहले बना भी चुके हो 5th क्लास में, तो एक एंगल मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो फर्स्ट है एंगल आपका 30 डिग्री का। तो सबसे पहले बच्चे हमने क्या करना है, एक रे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कितने सेंटीमीटर की लेनी है, ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। स्टैंडर्ड लाइन में तो छोटा नॉर्मल साइज़ की आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चे अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया, ये जो पॉइंट है बच्चे मैंने इसके ऊपर सॉरी ये थोड़ा सा हिल हो गया, यस। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने अपना प्रोटेक्टर रखना है। और ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, रे ड्रॉ की है, जस्ट उसके ऊपर आपकी ये लाइन आनी चाहिए। आपको ये आपकी नीचे वाली लाइन दिखाई नहीं देनी चाहिए। जो प्रोटेक्टर है उसके ऊपर जो 0 डिग्री की लाइन है उसकी जस्ट ऊपर होनी चाहिए। और ये जो आपका डॉट जो मैंने लगाया था वो जस्ट जो सेंटर लाइन है उसी के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपका एंगल जो है सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो बच्चे ये देखिए, ये जो आपके एंगल है यहाँ पे 30 का हम आगे, एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 30 और दूसरा आपको 30 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने कौन सा 30 लेना है। तो बच्चे ये देखिए, जो आपकी जो लाइन है ये आपकी 0 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो नीचे वाला जो नंबर है 0 है, ठीक है। तो आप 0 से चलिए, 0 से कहाँ तक जाओगे, 30 तक पहुँचोगे, ठीक है। तो 30 के बाद जो आपकी ये जो लाइन है आप यहाँ मार्क कर दीजिए, ठीक। अब अपना प्रोटेक्टर उठाइए और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो आपका पॉइंट यहाँ था और इस पॉइंट से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए और ये आपकी रे हो जाएगी। ये आपका 30 डिग्री का
एंगल हो जाएगा। और इसका आप कोई भी कैपिटल लेटर में नेम लिख सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो ऐसे ही आपने 78 डिग्री, 90 डिग्री, 125, 180 एंड 170 डिग्री के आप लोग अपने आप बना के देखोगे। ओके, थैंक यू।